ओके डियर फ्रेंड, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक ऐतिहासिक घटना थी। जनरली इसको क्या अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और वह महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया तीसरा और अंतिम आंदोलन था। अब बात आती है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया था आखिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तत्काल चाहिए और अभी चाहिए और पूरी चाहिए स्वतंत्रता। इसमें भारत पर से अंग्रेजों का नियंत्रण समाप्त कर एक संप्रभु एवं स्वशासित राष्ट्र की स्थापना करने की मांग की गई थी। यह तो भारत छोड़ो आंदोलन का। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 8 अगस्त 1942 को यह चालू किया गया था। मतलब 8 अगस्त 1942 का प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान है एक बम्बई में, अब उसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते, वहाँ पे इसको शुरू किया गया था, है ना। तो आती है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे। पहला कारण तो यह था क्रिप्स मिशन की विफलता। यानी क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था वो भारतीय जनता को संतुष्ट करने में असफल रहा था। उसने जो भी अपने पॉइंट रखे थे उससे भारतीय जनता असंतुष्ट थी। दूसरा ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव था। भारत पे जापानी आक्रमण का खतरा है। गांधी जी को लगता था कि ऐसा ना हो कि ब्रिटेन के चक्कर में अपनी भी बैंड बज जाए। भाई जापान तो अटैक करेगा ना ब्रिटेन के ऊपर, लेकिन ब्रिटेन तो के कब्जे में हिंदुस्तान है, तो वहाँ पे भी अटैक करेगा। इनडायरेक्टली तो भारत लड़ ही रहा है ना विश्व युद्ध में। बर्मा में आने वाले भारतीय शरणार्थियों के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा दबाव भी किया जा रहा था। अपना 1 अगस्त प्रस्ताव आया था, वो भी असफल हो गया था। क्रिप्स मिशन आया था, वो भी असफल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उसमें आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी, कीमतें आसमान छू रही थी, जनसाधारण की दशा की तो बैंड बजी पड़ी थी, दयनीय हो गई थी वो तो। इन सब कारणों को देखते ही महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, एक आंदोलन और करना चाहिए। तो बर्दा जो प्रस्ताव था, 14 जुलाई 1942 को बर्दा एक जगह है, वहाँ पे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बर्दा में ही इन्होंने यह प्रस्ताव पास कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन किया जाएगा। और इस प्रस्ताव के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फिर आगे चल के बम्बई में अधिवेशन हुआ। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा महात्मा गांधी को बोल दिया गया कि अब आप आंदोलन प्रारंभ कर सकते हो, आपके इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है। और यहीं गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था कि या तो करो या मरो, ये लास्ट है। अब आंदोलन का कार्यक्रम डिसाइड किया गया कि भैया आंदोलन में क्या क्या होगा। तो गांधी जी ने समाज के विभिन्न वर्गों को निर्देश दिए कि जो भी अपने सरकारी सेवक हैं वो तो नौकरी से त्यागपत्र दे दें। नहीं दे सकते तो कांग्रेस के प्रति राजभक्ति प्रकट करें। सैनिक सेवा में रहें लेकिन देशवासियों पर गोली न चलाएं। छात्रों से कहा गया है कि अगर आप में आत्मविश्वास है तो शिक्षा का बहिष्कार करो। और रियासतों के राजा महाराज जो भी हैं उनसे कहा कि आप जनता की संप्रभुता को स्वीकार करो या अंग्रेजों के पीछे पीछे चलना छोड़ो। छात्रों से कह दिया कि आप
तभी छोड़ें स्कूल जब आपको लगता है कि आज़ादी हासिल होने तक आप अपने निर्णय में कायम रहोगे, नहीं तो मत छोड़ो। और जनता से कह दिया कि भैया हो सकता है कि अगर हम ये आंदोलन करेंगे तो गिरफ्तारी भी होंगी, कुछ भी होगा, तो हमको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तब भी आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। अपने विवेक के अनुसार अहिंसक पद्धति से आंदोलन को आगे बढ़ाएं और आंदोलन जारी रहना चाहिए। वो किसानों से कह दिया कि आप जो भी अंग्रेज समर्थक जमींदार हैं उनको लगान मत दें, सरकार समर्थक जो भी जमींदार हैं उनको लगान ना दिया जाए। इस तरीके से आंदोलन का कार्यक्रम डिसाइड हुआ था। अब भाई आती है कि भाई उन प्रसार कैसे क्या हुआ। तो 9 अगस्त 1942 को गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होना था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 9 अगस्त की सुबह को ही सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि महात्मा गांधी अपना आंदोलन प्रारंभ नहीं कर सके। इसको ही ऑपरेशन जीरो आवर का नाम दिया गया था। तो भाई जब 9 अगस्त 1942 को गांधी जी एवं समस्त बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आंदोलन तो नेतृत्वहीन आंदोलन हो गया ना। लेकिन नेतृत्वहीन आंदोलन हुआ, फिर भी आंदोलन चला, जनता ने चलाया। इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि पहला नेतृत्वहीन या नेताहीन आंदोलन कौन सा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको आंसर लगाना है। अब फिर क्या हुआ, बिहार में जो पटना सचिवालय के समक्ष वहाँ ने झंडा फहरा दिया, वहाँ पे हिंसा हुई। अहमदाबाद में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। अब बलिया एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के एक चीतू पांडे नाम के व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने एक समांतर सरकार स्थापित कर दी। उन्होंने डीएम के सारे अधिकार छीन लिए और जेल में बंद जितने भी कांग्रेसी थे सबको रिहा कर दिए। सतीश सावंत द्वारा तामलुक की जाति सरकार स्थापित कर दी गई। सतारा महाराष्ट्र में वाई चौहान, नाना पाटिल के नेतृत्व में भी एक सरकार स्थापित हो गई। मतलब जगह जगह सरकार स्थापित होने लगी अपनी। तो सतारा में वाई चौहान, नाना पाटिल के नेतृत्व में जो समांतर सरकार की स्थापना हुई, जो कि 1943 से 45 तक चली थी, उस सरकार ने क्या किया, पूर्ण शराबबंदी कर दी तथा जन आंदोलन चलाया। अपना ये बिहार है, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण आ गए, उन्होंने कर्नाटक पद्धति से आंदोलन चलाया। अब आती है आंदोलन की प्रगति कि जब महात्मा गांधी सहित बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब जनता द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जो आंदोलन किया गया वही भारत छोड़ो आंदोलन में परिवर्तित हो गया। आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन आदि नेताओं के द्वारा किया गया। तो आरंभ में तो यह आंदोलन शांतिपूर्वक चला, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर बल प्रयोग किया गया तब आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। इसमें कुछ बम्बई में उषा मेहता थी और उनके कुछ साथियों ने कई महीने तक कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। ये क्या गुप्त रूप से आंदोलन चला रहे थे। जब खुला विरोध मुश्किल हो गया तो नेताओं ने छिपके आंदोलन चलाया। उषा मेहता थी, इन्होंने खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाया, जिससे आंदोलन की खबरें मिलती रहती थीं लोगों को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस प्रकार सभी नेताओं का सहयोग न मिलने के बाद भी यह आंदोलन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आंदोलन का प्रसार हो गया। भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मबल में वृद्धि हो गई और समानांतर सरकारों की स्थापना से प्रशासन संचालन का अनुभव प्राप्त हुआ। अब इसके महत्व और परिणाम क्या रहे थे? सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। अंग्रेजों ने आंदोलन को क्रूरता से तो कुचल दिया था, हजारों जेल गए, सैकड़ों मारे गए। इससे तत्काल आज़ादी भी नहीं मिली, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला के रख दी। अब ब्रिटिशों को यह लगने लगा था कि भारत पर ज़बरदस्ती शासन करना असंभव है, तो जनता में भूतपूर्व राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना जागी। तो भैया क्या यह आंदोलन स्वतःस्फूर्त था, ऐसा कहा जाता है। तो यद्यपि ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया तथा सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी यह आंदोलन जनता के द्वारा स्वयं नेतृत्व आंदोलन के रूप में चलता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह जनता द्वारा स्वतःस्फूर्त आंदोलन था
इससे ब्रिटिश सरकार को लग गया कि अब ये लंबे समय तक ब्रिटेन के लिए भारत पर अधिकार बनाए रखना संभव नहीं है, और इस आंदोलन के फलस्वरूप दूसरे देशों में भारत के पक्ष में जनमत बनना प्रारंभ हुआ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे उस समय, तथा चीनी राष्ट्रपति चांग काई शेक थे। उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार को सलाह दी कि अब छोड़ो, भारतीयों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।